चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी ने मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन का नाम पीडीएम दिया गया है, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। इस गठबंधन में प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय उदय पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से लोकसभा की 3 सीटों की मांग की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को खुद तोड़ने का ऐलान कर दिया था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे एमआईएम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का साथ आना बीजेपी और समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। दोनों पार्टियों ने इस नए गठबंधन पर निशाना साध लिया है। विपक्षी दलों में मचा है हाहाकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार। विपक्षी दल समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे मोदी के विजय रथ को रोका जाए। हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे तरह के प्रयास विफल हो रहे हैं। तो अब नए नए गठबंधन, नए नए समीकरण, नए नए नारे गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं आज पीडीएम का नया नारा गढ़ा जा रहा है। लेकिन कितने भी समीकरण गढ़े, कितने भी प्रयास करें, आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी की गारंटी पर सबका भरोसा है। हैदराबादी भाईजान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर अयूब के दल से भी गठबंधन किया था, लेकिन जनता ने उनको जवाब देने का काम किया। अब 2024 के चुनाव में जब पहले चरण का नामांकन हो चुका है, तो वो अपना दल कमेरावादी से गठबंधन करके सामने आते। किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ओवैसी जी, ये देश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से है, जो अल्पसंख्यक विरोधी है, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पिछड़ा विरोधी है। और ओवैसी जी अपना दल की लड़ाई वो समाजवादी पार्टी से। जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए किसको वोट देना है। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी पल्लवी पटेल को हमने सुना, वो सीधे सीधे काफी आशावादी नजर आ रही है। कह रही है कि ये वो गठबंधन है जिसका समाज से सीधे सीधे सरोकार है, ये सरकारें गिराता है और सरकारें बनाता है, लिहाजा पीडीएम, ये नया गठबंधन सामने आ गया उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस नारे में ए का जो शब्द है उससे पल्लवी पटेल ने कंफ्यूजन में बताया। उन्होंने कहा है कि ए मतलब अल्पसंख्यक भी हो सकता है, ए मतलब अखाड़ा भी हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव खुद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि ए मतलब अखाड़ा भी है, ए मतलब अल्पसंख्यक भी है। तो इस बार ओवैसी और पल्लवी पटेल दोनों पीडीएम का नारा लेकर आए हैं, पिछड़ा, दलित और मुसलमान की। एम सबसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम मुसलमान को भी उतना ही भागीदारी देंगे और खास तौर से एआईएमआईएम के प्रमुख जहां हो ये सब समझ सकते हैं। तो जो अल्पसंख्यक वोटर हैं 20% के आसपास उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी और ये जो नया गठबंधन है एआईएमआईएम और अपना दल के, वो आमने सामने है। सबकी होड़ है कि कौन कितना ज्यादा अल्पसंख्यक वोट बैंक ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अमित सिंह आपका। और मॉर्निंग प्राइम में अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर बहुत बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल के नादिया में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कह दिया, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया के साथ है,
लेकिन बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सीपीएम को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भी बीजेपी को वोट देना है। यह बड़ी बात कह दी है ममता बनर्जी ने नाडिया की रैली में। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, कांग्रेस के वोट दिया मैंने बीजेपी के वोट दिया। आशिका सिंह मेरी सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, इंडिया का कोई भी नेता ये कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाया। ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम अगर लोकसभा चुनाव देश के उससे लड़ रहे हैं तो फिर हम एक साथ हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है वहां पर बीजेपी को वोट देना हो जाएगा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे, सीपीएम को वोट देंगे। देखिए पंकज, जो गौर करने वाली बात है यहाँ पर वो ये है कि ममता बनर्जी ने शुरुआत में ये कहा है कि इंडी गठबंधन ये नाम मेरा दिया हुआ है और चुनाव के बाद मैं देख लूंगी इस गठबंधन को। मतलब कि चुनाव के बाद गठबंधन की बात को नकार नहीं रही है ममता बनर्जी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस और लेफ्ट पर हमला बोलते हुए वो जो कि इंडी गठबंधन का ही हिस्सा है वो साफ कह रही है कि उनको वोट देने का मतलब है कि भाजपा की झोली में वोट जाएगा। पंकज, तो चलिए, ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन अब खबर कुदरत के कहर की करते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। जिले के अलग अलग हिस्सों में आंधी के चलते बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। तूफान की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट में 5 लोगों की मौत की भी खबर है। देर शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी के हालात का जायजा लेने और प्रभावितों से मिलने पहुंची। उन्होंने इस दौरान उन इलाकों का भी दौरा किया जहां तूफानी हवाओं ने तांडव मचाया। खबर है कि इस तूफान की वजह से 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलपाईगुड़ी के लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। तो आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी भी जलपाईगुड़ी पहुंची। उन्होंने वहां का दौरा किया, जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर वो गईं और लोगों का हाल जाना। 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तेज हवा और भीषण बारिश हुई है। एक डिजास्टर हुआ, एक ऐसा स्टॉर्म आया था कि 2-3 मिनट में बहुत सारे घर डैमेज हो गया, बहुत सारे आदमी को पूरा घर तोड़ गया और 5 आदमी मर गया और 2 अभी सीरियस भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रहा है, दे आर ऑन द स्पॉट और वो करेगा भी उसका काम। एमसीसी कोड है, इसी के लिए हम डिटेल्स नहीं बता रहे हूँ, लेकिन गवर्नमेंट पूरी उसका पास है। और जलपाईगुड़ी के तूफान प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात की है और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों की उचित सहायता सुनिश्चित करने को भी मैंने कहा है। मैं सभी भाजपा के बंगाल कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने का भी आग्रह करूंगा। ये एक्सपोज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रभावित लोगों की सहायता करने का भी मैं आग्रह करूंगा तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे। जलपाईगुड़ी में तेज आंधी और भीषण बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 3 तस्वीरों के जरिए जरा आपको जलपाईगुड़ी के पूरे हालात के बारे में बताते हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे उसमें आपको बवंडर नजर आ रहा होगा, जिसकी वजह से जलपाईगुड़ी में हालात बुरी तरह से बिगड़ गए। जबकि दूसरी तस्वीर तूफान के गुजरने की बात की है, जिसमें तबाही के बीच लोग अपनों को खोजते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी का उन्होंने दौरा किया और जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात वहां उन्होंने की। आपको बता दें कि आज तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी भी जलपाईगुड़ी का दौरा करने वाले हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से 2 मिनट के अंदर अंदर भारी तबाही मच गई जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में।